नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 5-6 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आप सुनेंगे। शनि और मंगल का 180 अंश पर एक दूसरे को देखना बड़ा ही विचित्र संयोग है और कन्या राशि के लिए ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरू कहाँ से किया जाए, अच्छाई से या चेतावनी, या किन किन बातों का ध्यान रखना है उससे शुरू करना है। तो मेरा अपना विचार है कि पहले आपको सतर्कता की ओर मैं संबोधित करूं कि इन बातों से सावधान रहें। ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। फिलहाल शुरू करते हैं कि 13 सितंबर तक 2 प्रिविलेज साथ साथ, अच्छा और बुरा दोनों बात समझिए। ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाता है, 4 चांद लगाता है। बोलने की कला के साथ साथ आपका जो रौब है, रुतबा है, वो समाज में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार आप दूसरों को डोमिनेट करने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाएंगे। आपकी पर्सनालिटी का आभा मंडल चमकदार होगा। समाज की नजरों में आप अच्छे, लक्ष्मीवान, अच्छे संस्कारों से युक्त या अच्छी बिहेवियर पैटर्न के द्वारा जाने जाएंगे। लेकिन आपकी असलियत जब सामने आएगी, जब आप अपना रौद्र रूप दिखाएंगे दूसरों को, क्योंकि ये जो मंगल है ये आपको शांति से बैठने नहीं देगा, या जो जिस ग्रह का एक्शन रिएक्शन स्वभाव होता है वो छुपता नहीं है, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकता। जैसे आप खुशबू है, चंदन की खुशबू है, आप मुट्ठी में बंद कर लो कि नहीं ये खुशबू निकल ना जाए। कुछ चीजें छिपती नहीं है, खुशबू नहीं छिपती, और आपका स्वभाव ओरिजिनल स्वभाव है तो एकदम वो सामने आ जाएगा लोगों के। क्योंकि आप दो चीज हैं, बहुत खुशी हो या बड़ा कष्ट हो, दुख का समय हो, तो आदमी अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी दिखाने लगता है। ओरिजिनल एक्टिविटी कब दिखाता है आदमी? संकट के समय या बहुत खुशी के समय। नील श्रृगालः, नीला जो गीदड़ था वो उसमें धोबी के टब में घुस गिर गया तो नीला हो गया, और उसने जंगल में कहा मैं जंगल का राजा हूं। जब गीदड़ एक दिन चिल्ला रहे थे खुशी से तो ये भी उसमें शामिल हुआ और उन्हीं की भाषा में उसी तरह शोर करने लगा, तो लोगों को पता चल गया नील श्रृगाल ये तो गीदड़ है। तो ठीक इसी प्रकार जो उच्छृंखल स्वभाव के हैं, जल्दी ही अपने को प्रदर्शित कर देते हैं, तो असली स्वभाव में आ जाएंगे। तो दिक्कत यह है कि खुशी तो है, महालक्ष्मी राजयोग है 13 सितंबर तक, नोबडी कैन चेंज दिस सिचुएशन। अब देखिए, इस मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। ये अष्टम भाव है, मृत्यु स्थान है, आयु का निर्धारण भी इसी से करते हैं। आपके जीवन साथी की आयु का जो निर्णय है वो भी इस भाव से ही होता है। आपके जीवन साथी पर आने वाले कष्ट भी इसी से देखे जाते हैं। इसीलिए तो अष्टम भाव में अगर मंगल होता है तो विवाह में डर डर के शादी करते हैं लोग। अष्टम भाव में बैठा हुआ पाप ग्रह जीवन साथी की आयु का निर्धारण करता है। इसलिए अगर खराब ग्रह होते हैं तो ये जो सुख है इस भाव का, सप्तम भाव का, जीवन साथी के सुख में न्यूनता आती है, कमी आती है। ये अलग विषय हो गया, पति पत्नी की कुंडली का मिलाने का विषय। लेकिन ये भाव अष्टम, रिस्क वाला, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, मंगल की यहाँ दृष्टि है।
और हद्दा शब्द आया है ज्योतिष में, मात्र 30 अंश दूर है शनि से ये भाव। और शनि मंगल का समसप्तक योग, इसको बोलते हैं महासंग्राम, महाटकराव। ये इसको फूटी आंख नहीं सुहा रहा है और ये भी इसको सुहाता नहीं है। 2-3 बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर समुद्र में गोता लगाएंगे नाक पकड़ करके, गहरे पानी में गोता लगाएंगे तब पता चलेगा इसके रहस्य का। क्योंकि ये जो राशि है ये बृहस्पति शनि और बुध के संयोग से बनी है। बृहस्पति शनि बुध, याद रखना, बृहस्पति शनि और बुध। बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद, शनि उत्तरा भाद्रपद और रेवती बुध। क्लियर? बृहस्पति बुध और शनि। अब यहां आइए आप, सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य चंद्र मंगल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बृहस्पति और शनि और बुध इनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां सूर्य का नक्षत्र पहला, और ये जो बीच में बैठा है पूर्वा उत्तरा भाद्रपद, इसका टकराव, और इसका जो स्वामी है जो उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा और स्वाति, या राहु का नक्षत्र भी आ गया, मंगल का भी आ गया। इनकी आपस में 6 नक्षत्रों का परस्पर टकराव है। याद आपको दिखाई दे रहा मोटा मोटा मंगल शनि, ये तो है, लेकिन जो बीच में सैनिक हैं जिनसे मिलकर के राशि बनती है, वो सैनिकों के नाम भी उजागर करना जरूरी है। मंगल राहु बृहस्पति, मंगल राहु यानी नहीं, सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। सूर्य चंद्र मंगल, बृहस्पति शनि और बुध। यहाँ चंद्रमा भी है, यहाँ बुध भी है, दोनों शत्रुता के प्रतीक है। यहाँ शनि का नक्षत्र भी है उत्तरा भाद्रपद, और यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र भी है, तो विरोधाभास हो गया। टकराव, जो टकराव है वो शनि और मंगल का कम है, नक्षत्रों का ज्यादा है। 3 सैनिक की दरें आपस में बड़ा विचित्र और विस्फोटक स्थिति होती है। ये शनि जो है किस चीज की राशि है? पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, और मंगल जो है दक्षिण का। दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में शनि और मंगल भारत के ही नहीं है, सूर्य केवल भारत का नहीं है, पूरे विश्व का है। तो इस गणना को देखते हुए आपको ध्यान देना होगा, ये पश्चिमी देशों को हिला देता है। दक्षिण की तरफ से आने वाली आफत या शनि की दक्षिण की तरफ दृष्टि सुनामी जैसे योग बना देती है। यानी कि कन्या और मीन की राशि में भूकंप और सुनामी आ रही है। अब चलो, ये तो थे ही। अब आपने कहावत सुनी होगी, 2 भैंस जब लड़ती है, भैंसे, तो झुंडों का नुकसान होता है। झुंड जो खड़े रहते हैं ना, हरे हरे। तो अब ये जो 2 ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं, तो ये नुकसान किस किस का कर रहे हैं? यानी कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। धनु इफेक्ट कर रही है, मीन इफेक्टेड है, और ये भी इफेक्टेड है। और इसके अलावा आपके भाग्य स्थान को ऊंचा तो कर रहा है शनि, और साथ ही साथ ये 10वीं दृष्टि भी है धनु पर। धनु पर शनि की दृष्टि, मंगल की धनु पर दृष्टि, और शुक्र की शत्रु दृष्टि। बस एक पॉजिटिव चीज है कि बृहस्पति अपनी राशि को देखता है, और इसके जो ताकत है, कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बन पा रही बृहस्पति की, क्योंकि ये अतिचारी पोजीशन में ये चलते चलते, आप ऐसा समझिए कि जैसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ऊपर से पैकेट गिराते हैं ना भुजंग के, तो बृहस्पति अतिचारी है, बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं। जो पैकेट गिरा दिए, किसने उठाया किसने नहीं, जरूरतमंद के हाथ लगा या नहीं वो पैकेट। कुछ लोग
ऐसे भी हैं जिनको जरूरत नहीं, वो पैकेट उठा के खा जाते हैं, तो पैकेट उसी को मिलना चाहिए। दूसरी बात, अब ये वक्री शनि है, इस वक्री की शनि अगर नॉर्मल होता तो चलता, लेकिन वक्री शनि रेट्रोग्रेड मोशन में मंगल को देखता है तो अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये जो मैंने कहा सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, उसमें बैठे हुए शत्रु राशि के मंगल। देखिए मंगल यहां मित्रता नहीं दिखाता है बिल्कुल भी, चंद्रमा यहां बिल्कुल भी मित्रता का भाव इसलिए नहीं रखता कि चंद्रमा का बुध के साथ में टकराव है। और अब ये दो मेहमान हैं, आपस में मिले हैं, लेकिन ऐसा समझिए कि दो प्रधानमंत्री हैं और गए हैं किसी ऐसे शत्रु देश के यहाँ जिनसे उनकी अच्छी पटती नहीं है, फिर भी बैठे उनके यहाँ हैं, भोजन भी कर रहे हैं उसकी वाहवाही करना चाहते हैं, लेकिन मन से अंदर से डग आउट करके अपने प्यार को नहीं दे सकते, क्योंकि जो फीलिंग है वो अंदर से आती है। और ये फीलिंग शास्त्रों के अनुसार कन्या राशि इस भाव को उतना प्रयास तो बिल्कुल नहीं करती, जैसे कि एक माता अपने बच्चों को लाड प्यार और दुलार करती है, वो राशि है स्वराशि, यह है शत्रु राशि। तो इनका प्यार मोहब्बत नहीं है, नाटक कर रहे हैं यहाँ बैठने का, युति है ये। अब समय पास करके चंद्रमा चले जाएंगे, 27 दिन बाद आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, ये शीघ्रगामी है। और इनका नंबर 13 सितंबर के बाद जब यहाँ आ जाएगा, फिर 1 साल तक आएंगे या नहीं आएंगे ये समय बताएगा। फिलहाल आपको ध्यान देना है कि कन्या राशि की तरक्की तो होने वाली है। अब ये पॉजिटिव बात करने लगते हैं हम, नौकरी भी है, तरक्की भी है, मान सम्मान भी है, पिता के लिए भी शुभ है, लेकिन रोजगार में कुछ बाधाएं फ्लक्चुएट करती हैं, क्योंकि ये जो मंगल आया है ये भूचाल लाने के लिए काफी है। और ये जो है अतिचारी होकर के चलते चलते हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं इस हाउस का, क्योंकि बहुत स्पीड में अतिचारी है, और जब यहाँ आएंगे तब अच्छा फल देंगे उच्च राशि में, कर्क में। फिलहाल नौकरी के योग, मान सम्मान 1 अगस्त से 13 सितंबर तक बन रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य, लड़ाई झगड़े, अशांति, तनाव, माता को कष्ट, ये समय चल रहा है। अगर इससे बचे तो नौकरी तथा प्रमोशन भी मिलेगा। आपको प्रायोरिटी किसको देनी है ये आपको सोचना होगा। इसके साथ साथ केतु 12वें स्थान में, खर्च से बचें, चोट बीमारी झगड़ों से बचें, शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग या जो भी कुछ है उसमें नुकसान होने का योग बन रहा है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न एकदम अभी नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, ये जो केतु है आपको तीर्थ यात्राओं में, धर्म कर्म में, पूजा पाठ, भंडारा, अन्न का भंडारा, अन्न खिलाना गरीबों को, यह आपके लिए शुभ फल देने वाला है। इसके अलावा जब आप घर से निकले, बायां पैर घर से निकालें, और जब घर में वापस आ रहे हैं कार्य को संपन्न करने के बाद, दाहिना पैर घर में एंट्री करेंगे। इसके अलावा गणेश जी की उपासना करते रहिएगा। माँ सरस्वती का नाम ले, वो बच्चे जिनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है बहुत दिनों से, अब उसमें सुधार की उम्मीद बनेगी, इसी साल बनेगी। और जिनकी नौकरी नहीं मिल रही उनको नौकरी मिलेगी। जहाँ तक विवाह आदि का प्रश्न है, विवाह के योग 18 अक्टूबर के बाद बन रहे हैं। लड़कियों के योग अगले साल भी नहीं बन पाएंगे। कन्या राशि की जो कन्याएं हैं उनके लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और जिनकी रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं, संतान नहीं है, बृहस्पति के दिन पीले रंग की चने की दाल गाय को खिलाइए, भिगो करके, धो करके अच्छी तरह से। और जिनके पास सक्षम है, पैसा है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहन सकते हैं। 8 रत्ती पुखराज पुरुषों के लिए, 6 रत्ती पुखराज महिलाओं के लिए, गोल्ड में बनवाकर दूध में धोकर बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह
9:20 से लेकर के और 12:20 के बीच में कभी भी पहन सकते हैं थर्सडे के दिन, याद रखना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।